हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हिस्ट्री के हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन सभी एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और मध्यकालीन इतिहास के इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यूपी पीसीएस से लेके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें 35 क्वेश्चन कराऊंगी मैं, और प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, 2 प्रैक्टिस सेट अब तक करा चुकी हूँ, 35 क्वेश्चन। इसमें भी 35 क्वेश्चन लूंगी मैं, और सेकेंड वीडियो में पार्ट 2 वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और जरूर कमेंट और लाइक करें। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमिलित है? सबसे पहला क्वेश्चन है इब्न बतूता, किताबुल रहला, जियाउद्दीन बर्नी, ताबकाते नासनी, अबुल फजल, मुंतखाब तवारीख, दारा शिकोह, शाहजहां नामा। और फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा एक सुमेलित है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इब्न बतूता ने किताबुल जो रहला लिखी थी, सुलमित और मिनहाज ने ताबकाते नासरी लिखी थी। किसने लिखी थी ताबकाते नासरी? मिनहाज उस सिराज। ठीक है, तो इसने लिखी थी। और जैसा कि बदायूनी ने मुंतखाब तवारीख लिखी थी। ये किसने लिखी थी? बदायूनी ने लिखी थी। ठीक है, और अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल की अकबरनामा है, आईन अकबरी अकबरनामा, ये पुस्तक नहीं है इनकी। और इनायत खान ने शाहजहांनामा। ठीक है, ये किसने लिखी थी? इनायत खान ने। ठीक है, तो ये है जो है राइट ऑप्शन, इसमें मिलान है, एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन कहता है कि उलेमा से बलपूर्वक मजहर पर हस्ताक्षर कराए गए थे? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, जौहर, निजामुद्दीन अहमद। सेकंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इतिहासकार जो अब्दुल कादिर बदायूनी वो कहता है कि उलेमा से बलपूर्वक मजहर पर हस्ताक्षर कराए गए थे। और अब्दुल कादिर बदायूनी के एक फारसी मूल के भारतीय इतिहासकार एवं अनुवादक रहे हैं, और ये मुगल काल में भारत में सक्रिय थे। और इनके पिता जो थे वो मुलुक शाह थे। ठीक है, और इन्होंने सूफीवाद का भी अध्ययन किया था, और अकबर ने इन्हें अपने दरबार में 1574 में इस्लाम धर्म के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था, 1574 में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा? बाबा फरीद, शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुर्द, अमीर खुसरो। थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो अपनी प्रसिद्ध जो है मनसबी नूसी पे सलार, जिसे नौ आकाश कहते हैं, और भारतीय जलवायु, पशु पक्षी, धार्मिक विषय जो भी थे उनका उल्लेख करता है। और वह भारत की तुलना स्वर्ग के उदाहरणों से करता है, और भारतीय भूमि के उपजाऊपन और इसकी जो शीतोष्ण जलवायु और मोरों आदि की प्रशंसा करता है। कहीं कहीं पर भारत को संसार के अन्य देशों से श्रेष्ठ सहराता अमीर खुसरो। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात विजय। ठीक है, गुजरात विजय। अगर गुजरात नहीं है, सिर्फ दक्कन पूछा है और कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो आपको दक्कन करना पड़ेगा। लेकिन अगर गुजरात का नाम है तो आपको गुजरात लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा 1573 में, ठीक है, 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के रूप में बनाया गया था। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार में निर्मित है, और सबसे भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, बहुत ऊंचा है, मैंने देखा भी है इसे। ठीक है, बुलंद दरवाजा बहुत ऊंचाई पे है। और जैसा कि राइट ऑप्शन इसका सी है। विजयनगर के हम्पी में किस देवराय द्वारा बनवाए गए मंदिरों के नाम है? बदराज मंदिर, पार्वती मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हजार राजा स्वामी मंदिर, रामास्वामी मंदिर ने एक बार नाथ मंदिर। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन का मिलान करेंगे, क्या हो जाएगा इसका? कौन कौन से बनवाए थे, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 कृष्णा स्वामी मंदिर, उसके बाद 4 है विठल स्वामी, और 5 है हजार स्वामी मंदिर। ये इसने बनाए थे। और जैसा कि कृष्णदेवराय जो है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था, और इसने 1513 में लगभग हम्पी में उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसने नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना भी की थी। किस नगर की स्थापना की थी? नागलपुर नामक। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत विवरण दिया है? अलबरूनी, वास्को डी गामा, फर्नांडो नूनीज, अमीर खुसरो। और सिक्स क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्नांडो नूनीज। तो नूनीज ने 1535 से 37 के बीच विजयनगर का शासक अच्युत देवराय के शासन काल में जो है विजयनगर
की यात्रा इसने की थी, किसके शासनकाल में? अच्युत देव राय। ठीक है, अच्युत देव राय के शासनकाल में। ठीक है, तो ये आया था और इसने विजयनगर की यात्रा की थी और इसने विजयनगर में केंद्रीय सचिवालय, न्यायकर व्यवस्था आदि का वर्णन इसमें किया है फर्नांडो नूनीज ने। ठीक है, और कब आया था ये? 1535 से 37 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? हस्त बिहिस्त, मतला उल अनवर, खजाइन उल फुतूह, नूह सिपेर। 7 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी डी, यानी सभी है इसमें। ठीक है, इसके द्वारा रचित अमीर खुसरो द्वारा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है मंगोल खां तरमसरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान मोहम्मद। 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 10th है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने, और उसने उत्तर मुगल शासक अहमद शाह के समय कुल 5 बार 1748 से 1759 के बीच आक्रमण किया था, और उसके बाद उसने 1761 में मराठों को, जो मराठों का युद्ध हुआ था भीषण 1761, तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था, ठीक है, थर्ड युद्ध जो हुआ था पानीपत का तीसरा 1561 में, तो उसी इसने पराजित किया था और भारत पर उसका अंतिम आक्रमण 1767 में हुआ था, जिसमें मराठे पराजित हुए थे। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम, अकबर सेकंड, और राइट ऑप्शन हो जाएगा 11th क्वेश्चन का ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली ने मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम 1748 में, ठीक है, 1748 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था, और अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच 14 जनवरी जो 1761 का पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें मराठों की हार हुई थी। 14 जनवरी और याद कर लें, 14 जनवरी 1761। 12 क्वेश्चन है ईरान से आया रफीउद्दीन सिराजी लिखता है कि मैं भीड़ के बीच तंबू के बने घेरे में खड़ा था, तभी अचानक आवाज गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करे। मैं समझ गया कि राजा आ गया है। ठीक है, और मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका था, तभी मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया। ठीक है, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया कि दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज्यादा है, परंतु राजा स्वयं सबसे ज्यादा अनौपचारिक है, वह साथियों और अजनबियों के बीच कोई भेद नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में सिराजी ने यह बात लिखी थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर के बारे में यह बात लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनऊती का शासक घोषित किया था? अरसलान खां, तातार खां, बुगरा खां, तुगरिल। 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी तुगरिल ने। तो तुगरिल ने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनऊती का शासक घोषित किया था, और यह एक तुर्की अमीर था जिसे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, और 1279 ईस्वी में तुगरिल ने बलबन के समय विद्रोह किया था, बलबन के समय में। ठीक है, किसके समय में? बलबन। कब किया था? 1279। ठीक है, और सुल्तान मुगीसुद्दीन को बादशाह का अपने लखनऊ के शासक घोषित किया था। 14 क्वेश्चन है सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए थे? गुरु नानक और गुरु हरगोविंद, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद और गुरु अर्जुन सिंह, या गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो बंदा बहादुर प्रमुख जो है प्रसिद्ध सिख सैनिक और राजनीतिक नेता थे, और वे भारत के मुगल शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पहले सिख जो है वो प्रमुख थे। कौन? बंदा बहादुर।
और बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी और एक नया कैलेंडर आरंभ किया था। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी जारी किए थे। ये पहले गुरु गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। और 16 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कस्बा, छोटा नगर, इजारा, खेती रहित भूमि, श्राप, मुद्रा विनिमय करता, जिम्मी, संरक्षित और मुसलमान। और 17 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मिलान हो जाएगा कस्बा, छोटा नगर। ठीक है, कस्बा, छोटा नगर ये सुमेलित है। इजारा, ठेके पर ली गई भूमि। ठीक है, इजारा जो है ठेके पर ली गई भूमि है, यानी ये सुमेलित नहीं है। श्राप, मुद्रा विनिमय करता, जिम्मी, संरक्षित और। तो ये खेती रहित भूमि नहीं बल्कि ठेके पर ली गई भूमि थी इजारा। ठीक है, ठेके पर ली गई भूमि थी। ठीक है, इजारा। तो ये सुमेलित नहीं है और जिम्मी, संरक्षित, गैर मुसलमान, ये सारे सुमेलित है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आहदी, भद्र सैनिक, अशरफ, कुलीन वंश का व्यक्ति, जामा या कामिल, सामान्य दर पर लगाने निर्धारण, सिवनाव निगार, समाचार भेजने वाला। 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए आहदी, सुमेलित नहीं। मुगल सेना महदी सैनिक बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक होते थे, ये भद्र सैनिक नहीं, ये जो है आहदी बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक होते थे। ठीक है, तो ये मिलान नहीं, बाकी सभी मिलान। 19 क्वेश्चन है, उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया। यहाँ यात्री बिस्तर और पका भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था थी और उसने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। यह शासक कौन है? इब्राहिम लोदी, शेर शाह, अकबर, शाहजहां। और 19 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शेर शाह ने ये सब काम कराए थे। ठीक है, ग्रांड टैंक रोड आदि का इसने निर्माण, सड़कों, सुरक्षित यात्रियों की सुविधा, तो ये सारे काम इसने कराए थे शेर शाह सूरी। 20 क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था? अमात्य, सचिव, मंत्री, सुमंत। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अमात्य जो था वो वित्त विभाग का प्रमुख होता था शिवाजी के शासनकाल में, और जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति जो है की गई थी। अष्टप्रधान की व्यवस्था थी केंद्रीय स्तर पर, और अष्टप्रधान मजूमदार और अमात्य राजस्व विभाग का संचालन करते थे। 21 क्वेश्चन है, ए और आर कारण मतलब कथन कारण वाले। तो मध्यकाल में दाम तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपये या चांदी के मूल्य का रोचक। बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। कारण, तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य श्रृंखला के उत्तरी पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी और इसके साथ इसकी समीपता विभिन्न बाजारों के मूल्य के अंतरों के प्रसार तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये सही है, लेकिन आर जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए मध्यकाल में तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपये या चांदी के मूल्य का रोचक। और तांबे की धातु के संबंध में जो क्षेत्रीय कीमतें थी वो विविध प्रकार से सोने और तांबे के बहुत अधिक महत्व रखती थी। यह कथन तो सही है, लेकिन तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य श्रृंखला के उत्तरी ढलानों से होती है, गलत है। तांबा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों झारखंड से प्राप्त होता था। तो तांबा जो होता था राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र और झारखंड से, ठीक है, झारखंड से मिलता था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही लेकिन आर गलत है। मध्यकालीन भारत में पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश मिला था, किसके शासनकाल में? राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मिला था। ठीक है, पहली बार गैर मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे भी बनता है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कि मतलब हिंदू सबसे ज्यादा अधिकारी पदों पर नियुक्त थे, तो अलाउद्दीन के शासन काल में ये पूछता है अलाउद्दीन के बारे में। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का जो है अधिनियम यानी जवाब नहीं है? पहला है सुल्तान द्वारा अनाज के मूल्यों का निर्धारण। ठीक है,
राजसी अनाज का अनेक भंडार गृहों में भंडारण करना, और सी है साहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना, और डी है सूखे के समय अनाज के सस्ते मूल्य को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यकता सिद्ध किए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज भी खरीदने की इजाजत नहीं होना चाहिए। 23 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सहना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना। वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासन काल में के अंत में विकसित हुई। वतन जागीर के संबंध में उनके कथनों में से कौन से सही हैं? 24 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो 24 का, तो इसमें यह अस्थायी और वंशानुगत भू अनुदान था, और भू अनुदान प्राप्त कर दंडित करने के लिए जब्त किया जा सकता है। कौन से सही है पूछा है? एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया गया था, ठीक है। और उसके बाद है वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में जो है दिया जा सकता है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4 सभी सही है। 25 है, मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, जिसमें आप क्या समझते हैं? जिससे अनुमानित राजस्व, वास्तविक राजस्व, राजस्व की बकाया रकम, खालसा भूमि से संबंध। और 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक राजस्व समझते थे, ठीक है। 26 से आईने दहसाला, जो जब्ती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, लागू किया जो है हुआ था कब? 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1580 में लागू हुआ था। अकबर ने अपने शासन के 24वें जो है वर्ष में, ठीक है, 24वें वर्ष में 1580 में आईने दहसाला नामक नई कर प्रणाली लागू की थी, और इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता जो थे वो टोडरमल थे, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। दिल्ली के किस सुल्तान ने नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाए? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। 27 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने। किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा? और 28 का राइट ऑप्शन जैसा कि डी हो जाएगा, पहले भी क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मानता था कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था? और 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर के बारे में बात की थी ये, ठीक है। और नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के पुत्र मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय जो उसका उत्तराधिकारी हुआ था, और मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय गोल गुंबद के नाम से विश्व प्रसिद्ध मकबरे में दफन है, ठीक है। किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का, ठीक है, कर्नाटक। और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था, ठीक है। तो ये आदिल शाह सेकंड है। चलिए, इल्तुतमिश की सेना के मुख्य विभागों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? पैदल सेना, घुड़सवार, धनुर्धर या तोपखाना? 31 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तोपखाना इसमें सम्मिलित नहीं था। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, धनुर्धर सेना उसकी सेना के मुख्य जो है विभाग थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने वाले कौन थे? भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, ध्यान दे। छोटा सा क्वेश्चन है। रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। और 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रामानंद थे, ठीक है। रामानंद 14वीं शताब्दी, ठीक है। और उत्तर भारत के पहले महान भक्त संत थे, और राघवानंद की शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये? राघवानंद के। और रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत की भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का काम किया था इन्होंने, और भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाया। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, और विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति का जो है ये राम की भक्ति करते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बरादरी और खानखाने का आवास स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर। और 33 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में सारी चीजें स्थित है, ठीक है। 34 है, निम्नांकित चिश्ती सूफी शेखों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया? निजामुद्दौला, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, गेसु दराज। 34 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर निजामुद्दीन औलिया, फिर है गेसु दराज, फिर सलीम चिश्ती जो है चिश्ती, ठीक है। तो जो इस तरीके से इनका वो बनेगा, ठीक है। भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद का संबंध था,
रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय। और 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री संप्रदाय सीधा। रामानंद के गुरु थे राघवानंद और श्री संप्रदाय से, और काशी के स्वामी राघवानंद के श्रीमठ में रहकर रामानंद ने वेद पुराण आदि ग्रंथों का अध्ययन किया था। और श्री संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में रामानुज ने की थी। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वो की थी रामानुज ने। ठीक है, और इनका मत जो था ये जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, और इनका मत था विशिष्टाद्वैतवाद। तो फिर 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और 35 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, जरूर पढ़ते रहें, लगे रहें, टीजीटी, बीईटी, एलटी ग्रेड, यूपी पीसीएस आदि सभी एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।